केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की लागत से अटल टिंकरिंग लैब का लोकार्पण समारोह आज अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य व समारोह में मुख्य वक्ता चित्तौड़ प्रांत संगठन मंत्री गोविंद कुमार के सानिध्य में संपन्न हुआ। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रांत सचिव विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत संरक्षक विद्यालय प्रबंध समिति जय सिंह शेखावत कृष्ण गोपाल पांडे मौजूद रहे। अतिथियों ने नवसर्जित लैब का निरीक्षण किया व लैब में छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडलों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। समारोह के प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से भारत आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु बनकर सूर्य के समान चमकेगा। यह लैब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का परिणाम है। भारत में पोखरण परमाणु विस्फोट के समय जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लगाया था, जो इस लैब के माध्यम से साकार हो रहा है। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीनी वस्तु पर रोक लगाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। भारत देश में प्रतिभागियों की कमी नहीं है। अन्य देशों में भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। इस मौके पर मुख्य वक्ता गोविंद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर दिया। उनका सोचना था कि बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में मां की भूमिका अहम होती है। वर्तमान में भारत के वैज्ञानिक स्तर के प्रतिभावान छात्र विदेश चले जाते हैं, इसीलिए बच्चों में अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के साथ साथ उनमें राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न किया जाएगा। इस लैब में शहर के अन्य निजी व सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी आकर अध्ययन कर सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रीयकृत शिक्षा नीति है, जिसमें विद्यार्थी भारतीय वैज्ञानिकों महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर अटल टिंकरिंग लैब के प्रभारी रोहित ने बताया कि अटल टिंकरिंग लैब राष्ट्रीय नीति आयोग द्वारा स्थापित इस लैब के पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा, जिससे उनमें वैज्ञानिक विचार उत्पन्न होंगे। इस अवसर पर बहन रुद्रा राजपुरोहित ने भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर विश्व के प्रमुख देशों में अपना स्थान बनाया। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, प्रधानाचार्य राजू माली, काशीराम विजय, मुरारी लाल अग्रवाल, राजेंद्र सिंह, संजय शर्मा, अरविंद गर्ग, दिनेश वैष्णव, घनश्याम नागोरिया, किशन प्रकाश सोनी, रामनारायण माहेश्वरी, राजेश शर्मा, यशवंत बेली एवं अभिभावक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गीसानाथ योगी ने किया। खैर आगे भी रहेगा, परंतु कुछ धुंधलापन आ गया था, फिर वापस सूर्य की तरह चमकने वाला है। और वो इसलिए है कि इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और बालिका शिक्षा पर बहुत अत्यधिक ध्यान दिया उन्होंने। एक जब कारण पूछा कि भाई ये बालिका शिक्षा पर इतना ध्यान क्यों, तो स्वाभाविक है बालिका शिक्षा होना चाहिए, ये सब मानते हैं, लेकिन इन्हीं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय की कक्षा प्रथम की छात्रा अंजलि शर्मा पुत्री मुकेश कुमार आचार्य का हृदय रोग से ग्रसित का सफल ऑपरेशन मित्तल हॉस्पिटल अजमेर में निःशुल्क हुआ। अंजलि के पिता गैस एजेंसी में काम करते हैं। जब अंजलि के पिता को पता चला कि उनकी बेटी के दिल में छेद है तो उन्हें बहुत चिंता हुई। फिर उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संपर्क किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अब तक केकड़ी में 36 बच्चों का निःशुल्क हृदय रोग के ऑपरेशन किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आंगनबाड़ी जन्म से 6 साल तक, सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। बीमारी से ग्रसित बच्चों को उप स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर कर निःशुल्क इलाज किया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के टीम प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 2 टीमें काम करती है। अब तक टीम में 15 जन्मजात विकृति से ग्रसित बच्चों का निःशुल्क सर्जरी की गई है। निःशुल्क ऑपरेशन के लिए मित्तल हॉस्पिटल व जिला स्वास्थ्य विभाग अजमेर को अंजलि के पिता मुकेश आचार्य ने आभार व्यक्त किया है। दिगंबर जैन मुनि विद्यासागर महाराज ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में संतोष धारण करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सहनशीलता, संतोष, सुखी जीवन जीने हेतु आवश्यक है। हमें बुद्धिपूर्वक मन, वचन, कार्य के द्वारा सभी जीवों की रक्षा करना चाहिए। विद्यासागर मार्ग स्थित चंद्र प्रभु चैत्यालय में मुनि विद्यासागर महाराज धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।
इससे जीवन में खुशहाली रहती है और कष्ट दूर हो रहते हैं। किसी से भी अपेक्षा, आशा, आकांक्षा रखना हमारे मन और मस्तिष्क की शांति में बाधकता पैदा करती है। परतंत्रता दूसरों की गुलामी जीवन की लाचारी है, वही स्वतंत्रता जीवन की आज़ादी है। आत्मिक शांति और निराकुलता ही सच्ची शांति है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सावधान रहना चाहिए। कभी भी अन्यायपूर्वक पैसा नहीं कमाना चाहिए और ना ही कभी किसी को धोखा देना चाहिए। अनादिकाल से मिथ्यात्व एवं अपने अज्ञान के कारण यह जीव निरंतर शुभाशुभ कर्मों का बंद करता है और इसके फलस्वरूप चारों गतियों में भटकता रहता है। बुद्धिमान जीव भगवान द्वारा बताए समीचीन मार्ग पर चलकर अच्छे संस्कारित पवित्र भावों बुद्धिपूर्वक कर्म द्वारा हृदय की कलुषता मिटाना चाहिए। दिगंबर जैन समाज के संत 108 आचार्य सन्मति सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य संघानायक 108 मुनि विद्यासागर महाराज, शांति सागर महाराज, प्रशांत सागर महाराज सत्संग का आज केकड़ी नगर में अजमेर रोड सोनी जी के फार्म हाउस से पद विहार करते हुए सुबह 7 बजे मंगल प्रवेश हुआ। कटारिया ग्रीन पर समाज के श्रद्धालुओं ने मुनि सत्संग की आगवानी की। कटारिया ग्रीन से जुलूस के रूप में नगरपालिका रोड, 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर होते हुए विद्यासागर मार्ग स्थित चंद्र प्रभु चैत्यालय पहुंचे। जुलूस धर्म सभा में परिवर्तन हो गया। मुनि ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। आगवानी जुलूस में भक्ति से भरे युवा वर्ग जय गुरुदेव मुनि विद्यासागर महाराज सत्संग के जयकारों से संपूर्ण मार्ग को गुंजायमान कर रहे थे। जगह जगह मार्ग में मुनि श्री का पाद प्रक्षालन कर स्वागत किया गया। जीन धर्म प्रभावक घोष चंद्र प्रभु चैत्यालय पाठशाला के बच्चों के बैंड की धुन पर सुमधुर लहरियां प्रस्तुत की। जुलूस के आगे धर्मध्वजा लेकर श्रद्धालु चल रहे थे। धर्म सभा में सकल दिगंबर जैन समाज केकड़ी, टोडा रायसिंह सहित अन्य स्थानों से पधारे श्रद्धालुओं ने मुनि श्री को आगामी चातुर्मास उनके नगरों में होवे इस हेतु श्रीफल भेंटकर प्रार्थना की। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले केकड़ी क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अजमेर में उपनिदेशक कृषि विस्तार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि कृषि पर्यवेक्षकों की विभिन्न मांगों का सरकार व कृषि पर्यवेक्षकों के स्तर पर निर्णय होने के बावजूद समाधान नहीं हो पाया है। कृषि पर्यवेक्षकों ने ग्रेड पे 3600 करने, 7, 14, 21 व 28 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ देने, 2013 के बाद नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन कटौती वापस लेने, 4800 व 5400 प्राप्त कृषि पर्यवेक्षकों को पद सहित अपग्रेड कर सहायक कृषि अधिकारी बनाने की मांग की है। कृषि पर्यवेक्षकों ने 18 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मांगे नहीं मानने पर 1 अगस्त से 10 अगस्त तक व्हाट्सएप ग्रुप से अलग रहने व आंदोलन के दूसरे चरण में ऑनलाइन कार्य के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संयुक्त समन्वय समिति के संयोजक भगवान सिंह राठौड़, PN सिंह, अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री मयंक सिकवाल, कृषि पर्यवेक्षक सुनील देवड़ा सहित अन्य कृषि पर्यवेक्षक मौजूद रहे। आज अजमेर जिला उपनिदेशक कृषि को कृषि पर्यवेक्षक संगठन समन्वय समिति की तरफ से ज्ञापन दिया गया, जिसमें मूल 18 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिनमें ग्रेड पे 3600 7 पे कमीशन की वेतन विसंगतियाँ, जो कृषि पर्यवेक्षक 4800 से 5400 ग्रेड पर ले रहे हैं उनको सहायक कृषि अधिकारी पर अपग्रेड करना, कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी का अनुपात 1/4 करना और कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी पदोन्नति कोटा 60% करना और किसान सेवा केंद्र का किराया 1500 रुपये करना, अतिरिक्त कार्य भत्ता 2500 रुपये प्रतिमाह कार्यकाल के हिसाब से दिया जाए और फील्ड स्टाफ की तरह कृषि पर्यवेक्षक को भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस भत्ता दिया जाए। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी।
आर्य समाज केकड़ी के द्विवार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। मंत्री अशोक आर्य ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कार्यकारिणी में सागर शर्मा को संरक्षक, रतन पवार को प्रधान, अशोक आर्य मंत्री, गणेश सिंह बाटी कोषाध्यक्ष, अभय कुमार शर्मा उप प्रधान, राजू कुमार माली उप मंत्री, शंभू सिंह चौहान हवन व्यवस्थापक, बजरंग सिकलीगर भवन व्यवस्थापक, कपूरचंद सोनी पुस्तकालय प्रभारी, कमलेश माली स्टोर प्रभारी, सत्यनारायण सोनी आर्य वीर दल अधिष्ठाता, हेमराज नायक सहायक आर्य वीर दल अधिष्ठाता। कार्यकारिणी सदस्य में छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, वीर सिंह अलूदिया, फूलचंद नागोरिया, चिरंजीलाल सोनी, रघुवीर प्रसाद टेलर, कैलाश चंद महावर, तेजमल पंवार, अशोक जेतवाल, गणराज आर्य, चेतन रेगर, जितेंद्र बोयत, राम प्रसाद शर्मा, अनिल कुमार राजौरिया, मोहित डांगी, सज्जन बोयत, सुरेश जाट को चुना गया है। सागर शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आर्य समाज एक परोपकारी संस्था है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने एवं वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए इस संस्था की स्थापना की। रतन पवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलकर मानव परोपकार के कार्य कर सकता है। कवि देवकरण देव ने अपनी बेटियां हमारा स्वाभिमान होती है, वह गणराज आर्य ने सागर की महिमा अपार कविता का काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़, नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सज्जन बोयत, पार्षद जितेंद्र बोयत, रामधन माली, रतनलाल माली, कवि देवकरण, दिनेश मेवाड़ा, शिवलाल धाकड़, शंकरलाल गुजर, मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, कैलाश चंद मेवाड़ा, संपत वैष्णव, कुंदन वैष्णव, मोहित डांगी, सुरेश चौधरी, रामेश्वर गुजर, शिवलाल धाकड़, आदित्य, शंकरलाल गुजर, उदय सिंह, सुरजीत जाट, हेमराज धाकड़, यश पारिक, शंकर गुजर, मनीष साहू, धनराज, दीपक गुजर, अनिता चौधरी, सुमन, अवंतिका चौधरी, अंजलि शर्मा, बिट्टू चौधरी, राशि चौधरी सहित कई आर्य समाज के लोग उपस्थित थे। मंच संचालन सत्यनारायण सोनी ने किया। मानपुरा गांव के प्रतिभावान युवा रजनीश मेवाड़ा ने अपनी मेहनत एवं लगन के बलबूते पर प्रथम प्रयास में ही RAS 2018 में चयन होने पर गुरुवार को ग्राम पंचायत हिंगोनिया की तरफ से रजनीश मेवाड़ा के घर पर सम्मान किया गया। सरपंच गीसालाल कीर, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर लाल नायक, पंचायत समिति सदस्य हनुमान धाकड़ ने मानपुरा युवा मंडल टीम व परिजनों की मौजूदगी में जगदीश मेवाड़ा का माल्यार्पण, साफा बंधवाकर एवं मुंह मीठा कर सम्मान किया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत ने कहा कि रजनीश मेवाड़ा ने सरवाड़ तहसील में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, पूरे कलाल समाज में चौथी प्रतिभा का गौरव प्राप्त किया है। रजनीश ने RAS में चयन होकर अपने गांव मानपुरा, हिंगोनिया पंचायत एवं सरवाड़ तहसील का प्रदेश में नाम रोशन किया है। 26 वर्षीय रजनीश मेवाड़ा ने 12वीं तक की पढ़ाई हिंगोनिया एवं राजकीय महाविद्यालय केकड़ी से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने सपने को साकार करने के लिए गांव छोड़कर लगभग 3-4 साल से जयपुर रहकर कोचिंग की। रजनीश एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। इसके माता पिता शिवराज एवं सुनीता ने खेती एवं मजदूरी करके रजनीश की तैयारी का खर्चा उठाया था। रजनीश के एक बड़ी बहन एवं छोटा भाई भी है। रजनीश ने यह सफलता प्राप्त कर अपने गांव एवं क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा दी है कि मेहनत, सही दिशा और सच्ची लगन से की जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। रजनीश की इस सफलता से सभी क्षेत्रवासी बेहद खुश हैं। इस दौरान सरपंच गीसालाल कीर, रामेश्वर लाल नायक, पंचायत समिति सदस्य हनुमान धाकड़, सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत, भजन गायक रामनिवास मेवाड़ा, गजराज सिंह, शिव प्रकाश, पुष्पेंद्र, सीताराम, अंकुश, सत्यनारायण, कैलाश मेवाड़ा मौजूद थे। केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय के प्रांगण में नवनिर्मित विद्युतेश्वर महादेव की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंडित रामचरण शास्त्री ने पूजा अर्चना व हवन यज्ञ के साथ शिव परिवार व हनुमान जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई। मूर्तियों को पंचामृत स्नान कराया गया, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पूर्व सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। इस मौके पर आयोजित यज्ञ व हवन में 16 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। कार्यक्रम में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व निगम के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। सावर थाना इलाके के सुंदरपुरा गांव में बीते दिनों विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला करने के शेष 2 आरोपियों को सावर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आरोपी राम अवतार मीणा पुत्र भोजूराम मीणा व राजेंद्र कुमार मीणा पुत्र भोजूराम मीणा निवासी सुंदरपुरा को गिरफ्तार किया है। सावर पुलिस थाने के दीवान किशनलाल जाट ने बताया कि बीते दिनों सावर इलाके के सुंदरपुरा गांव में रात के समय विद्युत विभाग सावर की विजिलेंस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की थी। घटना में कनिष्ठ अभियंता अतुल जोशी घायल हो गए थे। मामले में 4 आरोपियों को सावर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
शेष 2 आरोपियों को सावर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है।